नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ महेश। नीमच के कैंट थाना क्षेत्र के टीचर कॉलोनी में बीते 15 मार्च को हुई लाखों की चोरी की वारदात के मामले में आखिरकार कैंट पुलिस ने 5 दिन में ही सफलता हासिल करी। आरोपी जो राजगढ़ का जो आरोपी है उसे गिरफ्तार किया गया। बता दें कि पूरे मामले में एसपी अंकित जायसवाल ने आज प्रेस वार्ता करी। प्रेस वार्ता के दौरान खुलासा करते हुए बताया कि किस प्रकार से आरोपी जो राजगढ़ का राधेश्याम तंवर उसे गिरफ्तार किया गया। बता दें कि आरोपी ने जो रजनीश सोनी जो टीचर कॉलोनी उनके घर पर 15 तारीख को दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी के कब्जे से कैंट पुलिस ने 5 किलो से ज्यादा चांदी बरामद करेगी। मैं बता दें 30 ग्राम सोना 7,000 की नगद राशि आरोपी के कब्जे से बरामद की गई। आरोपी ने पहली बार नीमच में वारदात को अंजाम दिया। इससे पहले कई बार चोरी की वारदातों को अंजाम दिया लेकिन कभी पकड़ा नहीं गया। लेकिन जैसे नीमच कैंट थाना क्षेत्र में चोरी की वारदात को दिया तो एसपी अंकित जायसवाल की टीम ने भी आरोपी को धर दबोचा। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है। वहीं अन्य वारदातों के बारे में भी खुलासा हो सकते हैं। दिनांक 15 तारीख की घटना है जिसमें दिन दहाड़े एक चोरी की घटना हुई थी, जिसमें हमारे सामने एक आया था कि एक घर से लाखों रुपए के गहने और नकदी चोरी हुए हैं, जिससे तुरंत एक्शन लेते हुए हमारे द्वारा एक टीम गठित की गई थी, जिसमें थाना प्रभारी कैंट के निर्देशन में और साइबर से टीम दोनों को मिलाकर एक टीम गठित की गई थी। और इनके द्वारा जो है टेक्निकल एनालिसिस किया गया। नीमच आई के अंतर्गत जो कैमरे लगाए गए हैं उसमें चेक किया गया तो उस आरोपी की जो पहचान हुई उसको हम लोगों ने सभी जितने भी आसपास के ज़िले हैं सभी जगह सभी पुलिस के ग्रुप्स में उसे शेयर किया हुआ था, जिसमें राजगढ़ ज़िले से हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई थी कि ये आरोपी इससे मिलता जुलता एक व्यक्ति राजगढ़ में देखा गया है और राजगढ़ में उसको कुछ लोग पहचान भी रहे, जिस पर से फिर इसमें एसपी राजगढ़ की मदद से और जो थाना प्रभारी चीपागढ़ा है उनकी मदद से हम लोगों ने इसको आरोपी को राउंड अप किया, जिसने ये पूरी वारदात को करना बताया और उसके द्वारा बताया गया कि किस तरीके से वो राजगढ़ से मंदसौर, नीमच और राजस्थान के क्षेत्रों में आके सूने घरों की रेकी करता था और इस तरीके से वो चोरी की वारदातें करता था। इसमें देखने लायक बात यह है कि अभी तक ये पकड़ा नहीं गया था और ये पहली बार पकड़ा गया, जबकि इसके द्वारा कई जगह चोरी करना स्वीकारा गया है। और ये अक्सर इसका मॉडस ऑपरेंडी यही था कि ये राजगढ़ से और इस तरफ इतनी दूर आता था ताकि इसकी कोई पहचान नहीं हो सके और यहाँ पर इसको कोई पहचानता नहीं हो और इसी प्रकार से सूने घरों की रेकी करता था। दिन दहाड़े उसमें घुस के चोरी का जो भी माल मिलता था उसको लेकर जाता था। और इसकी जो संगत का और इसका जो बैकग्राउंड हमने पता किया है तो ऐसे कई जो चोर जो गिरोह हैं उनके साथ में इसका उठना बैठना है, जिनके साथ में रहकर इसने कई वारदातों को अंजाम दिया। इसमें जो चोरी हमारा ये जो मशरूका था, इसको पूरा मशरूका हम लोग लेकर आए हैं, जिसकी कीमत लगभग 9 से 10 लाख रुपए है। इसमें 30 ग्राम सोना है और 4 से 5 किलो इसमें चांदी थी और कुछ 50,000 के लगभग नकदी थी। तो जो हम लोगों ने इससे मशरूका जब्त किया हुआ है। ये ऐसा मतलब इसका जब हमने पूरा रिकॉर्ड्स चेक किया, जो टेक्निकल एनालिसिस किया है, तो ये कई बार इसका नीमच मंदसौर में आना जाना था। इस बार भी जब घटना थी तो ये मंदसौर आया, मंदसौर में आकर इसने मोबाइल बंद किया, फिर वहाँ से जो है बस के माध्यम से ये नीमच पहुँचा और ये हमेशा ऐसी कॉलोनीज़ को टारगेट करता था। ये राजस कॉलोनी, टीचर जो सम्रांत लोगों जहाँ रहते हैं वहाँ पर, और ये इसका जो मॉडस ऑपरेंडी ये रहता था कि ये घूमकर जो है जो भी सूने घर हैं जहाँ ताले वगैरह लगे हुए हैं वहाँ पर ये टारगेट करता था और आसपास कैमरे कहीं नहीं दिख रहे हों, इस प्रकार से। तो इसका भी हम लोगों ने जब पूरा आने का जाने का पूरा जब ट्रैक निकाला, जब बस स्टैंड के भी हम लोगों ने फुटेज निकाले, वहाँ पर ये जिस बस में चढ़ा और जिस बस से मंदसौर गया उससे भी हम लोगों ने पूछताछ करी, तब जाके हमें कुछ चीज़ें क्लियर हुई और इसका जो एक्चुअल अच्छे फुटेज थे उसको हमने सभी ग्रुप्स में शेयर किया था, जिससे फिर राजगढ़ में इसकी पहचान हुई। इसमें 2 ज्वेलर्स थे जिनको इसने माल बेचा था और इसने अपना व्यक्तिगत इसको बताकर उनको ये माल बेचा था, जिस पर से जब पुलिस के द्वारा उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने ये बात स्वीकारी और इनको जो है पूरा माल इनको बरामद इनको दिया गया। जी, अभी पूछताछ के दौरान तो ऐसा कोई व्यक्ति सामने नहीं आया है, हालांकि फिर भी हम इसके कुछ रिकॉर्ड्स और चेक कर रहे हैं और राजस्थान से भी हम लोग रिकॉर्ड बुलवा रहे हैं इसका आपराधिक, तो उसमें अगर कुछ कनेक्शन मिलता है तो बिल्कुल पता करेंगे।
मैंने जैसा बताया कि कई चोर गिरोह के संपर्क में ये है, तो ये उन चीज़ों से वाकिफ़ है कि किस तरीके से करना रहता है। जैसे हमारे इस घटना में भी ये मात्र एक सरिया लेके ही घूम रहा था और इसने अंदर घुस के उसका ताला तोड़ा। और कई चीज़ें ऐसी रहती हैं कि मतलब जैसे इससे जब पूछताछ में पता चला कि भाई सामने अलमारी थी, अलमारी खुली थी, जो सामान मिला मैं तुरंत लेके भाग गया। मात्र 5 मिनट में ये चोरी करके चला गया था। नीमच जिले में भी इसने इतना बड़े वारदातें करी, तो जिले में पहली वारदात थी या पहली कोई वारदातें करी तो नीमच में क्या है? ये नीमच की इसकी पहली वारदात थी और लेकिन राजस्थान में इसके द्वारा बताया गया है कि ये पास के जो ज़िले हैं भीलवाड़ा और बांसवाड़ा, ये प्रतापगढ़, इधर इसका इसने बताया है। लेकिन हालांकि हमने जब पता किया तो उसमें कोई FIR नहीं है।